Where? How could you? You really think it's that easy? वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं डेविल्स प्लेग्राउंड। मूवी की शुरुआत में हम कोल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी कहानी सुनाता है कि मैं एंजिन फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी का सिक्योरिटी हेड था। मैंने इस कंपनी के कहने पर कई लोगों को मारा और उनके साथ जुल्म किए। उस चीज का खामियाजा आज पूरा देश उठा रहा है। इसी के साथ अब कहानी पिछले 2 महीने पहले जाती है, जहां हम इसी कंपनी के सीईओ पीटर को देखते हैं जो अपने लोगों को अपनी कंपनी की एक नई दवा के बारे में बताता है जिसका नाम है RKA-295। पीटर का कहना है कि इस दवा को लेने से इंसान का रोजमर्रा का स्ट्रेस बहुत काबू में रहेगा और उसके लिए 30,000 लोगों पर इसके टेस्ट किए जाएंगे और पीटर को पूरा विश्वास है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। मतलब कि वो इस टेस्ट को करने के बाद जल्दी से जल्दी दवा को मार्केट में लाना चाहता है, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इसके ठीक 1 महीने बाद इस टेस्ट के आखिरी चरण के दौरान उन सभी लोगों ने इस कंपनी पर केस करना शुरू कर दिया जो भी इस टेस्ट में शामिल हुए थे, क्योंकि उन सभी लोगों की हालत धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होती जा रही होती है। किसी को खून की उल्टियां, किसी की बॉडी में अजीब चेंजेस, तो किसी को कुछ। और इन सभी की बीमारी को समझना कंपनी के साइंटिस्ट माइकल के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। माइकल के साथ कोल भी सभी पेशेंट्स की यह हालत देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है कि इन्हें हुआ क्या। इतने लोगों को इस दवा का साइड इफेक्ट हुआ है और सभी में एक जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। यह माइकल बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट में जितने भी लोग शामिल हुए थे उन सभी में से सिर्फ एक लड़की अपने आप को किसी भी तरह हॉस्पिटल में दिखाने के लिए नहीं लौटी। उसका नाम है एंजेलिया, और अगर वो अब तक नहीं आई है तो हो सकता है कि उसके शरीर में इस दवा का कोई साइड इफेक्ट्स हुआ ही ना हो, और हो सकता है हम उसकी मदद से सबको ठीक कर दें। इसीलिए माइकल कोल से कहता है कि तुम इस लड़की को कहीं से भी ढूंढ कर लेके आओ, नहीं तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद हमें एंजेला के पति जोई को दिखाते हैं। वो जेल से बेल पर बाहर आता है क्योंकि उसके ऊपर एक 14 साल के बच्चे को जान से मारने का आरोप है। उसी इंसिडेंट के दौरान जोई के हाथ पर भी काफी चोट आई थी। फिलहाल जोई को लेने के लिए उसका दोस्त स्टीव वहां पर आया होता है, जिसे देखकर जोई काफी खुश होता है। यहाँ जोई स्टीव से कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगा, बट मुझे एंजेला को मिलकर बताना पड़ेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ताकि औरों की तरह वो भी मुझे गुनहगार न समझे। दूसरी ओर दिखाते हैं तो कोल अपने एक साथी के साथ एंजेला के फ्लैट में पहुंचता है, जहां वो होती नहीं कि तभी वहां पर इस फ्लैट का मकान मालिक आता है। कोल उससे पूछने की कोशिश करता है कि एंजेला कहां पर है, पर उसे कुछ भी पता नहीं होता। मगर कोल का साथी अभी भी उससे एंजेला के बारे में पूछ ही रहा होता है। इसी दौरान कोल को याद आता है कि कैसे कंपनी के काले राज को सामने आने से रोकने के लिए उसने कई सारे लोगों की जान ले ली। अब हमें एंजेला देखने को मिलती है। उसका मानना है कि मुझे एक बार जोई से उस हादसे के बारे में बात करनी चाहिए जिसकी वजह से आज जोई जेल में है, पर एंजेला का भाई मैट और दोस्त केट का कहना है कि जोई ने ये करके तुम्हें मुसीबत में डाल दिया एंजेला, इसलिए तुम उससे दूर रहो। अब मैट सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। दरअसल वो मरीन सपोर्ट यूनिट में काम करता है, जहां पहले जोई भी उसी के साथ था। ऑफिस पहुंचने पर हम मैट के साथ ही जिम को देखते हैं, जहां उनका बॉस दोनों को फील्ड पर जाने के लिए कहता है। इसी दौरान बॉस को पता चलता है कि उनके एक एम्प्लॉय को ऑफिस आते वक्त दूसरे ने घायल कर दिया। अब ये बात सुनने के बाद मैट को थोड़ा अजीब भी लगता है। इधर कोल अपने साथी के साथ कंपनी में वापस आता है, जहां उसकी मुलाकात पीटर से होती है, जो माइकल से जुड़ी बात करने के लिए आया हुआ है। कोल पीटर से कहता है कि मैं इस महीने के अंत में ये जॉब छोड़ दूंगा क्योंकि मैं और लोगों को नहीं मारना चाहता, मुझे शांति से भरी जिंदगी चाहिए। लेकिन पीटर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि अब इनके सामने इससे भी बड़ी मुसीबत होती है, और इसी के लिए वो तुरंत माइकल से मिलता है। माइकल उसे बताता है कि अभी हमारे पास सिर्फ एक उम्मीद है और वो है एंजेलिया, क्योंकि वो अभी तक किसी भी हॉस्पिटल में नहीं गई है, तो इतना तो पक्का है कि उसे साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। इसी दौरान कोल को फोन पर पता चलता है कि एंजेला इस वक्त अपने भाई मैट के घर पर है। फिलहाल अभी माइकल, कोल, पीटर एक स्टाफ मेंबर के कमरे में जाते हैं, जहां पर एक पेशेंट लेटा होता है। दरअसल ये पहला पेशेंट था जिसको दवा दी गई थी, और उस दवा को लेने के 1 हफ्ते बाद से ही इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद से इसकी बॉडी में कुछ असामान्य बदलाव होने लगे। अब जब माइकल ये सभी चीजें बता ही रहा होता है, तभी अचानक से वहां की लाइट चली जाती है। देखते देखते वो पेशेंट उठ खड़ा होता है, जो बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव करता है। वो अचानक वहां खड़े स्टाफ मेंबर को काट लेता है। इसके बाद वो कोल पर भी लपकता है, पर कोल पहले से सावधान होता है, इसलिए वो अपनी बंदूक की सारी गोलियां उसके भेजे पर उतार देता है। अब कोल माइकल को निकालता है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि जिसे उस आदमी ने काटा था वो भी ज़ॉम्बी बन गया है। और सबसे पहले पीटर को काटने के बाद वो कोल के हाथ में भी काट लेता है, लेकिन फिर उसे भी कोल मार गिराता है। इसी बीच हम मैट और जिम को देखते हैं, जो अपनी बोट नदी के किनारे बांध रहे होते हैं। तभी पास की एक बिल्डिंग में जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसको देखकर मैट स्टेशन में रिपोर्ट करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से इनका बॉस आकर वो बोट खोलकर उसमें बैठकर कहीं चला जाता है। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो किसी चीज से भाग रहा हो। फिलहाल ये दोनों वापस स्टेशन पर जाते हैं, जहां ये देखते हैं कि अब सिर्फ यही दोनों बचे हुए हैं, बाकी वहां पर कोई है भी नहीं। वहीं दूसरी ओर एंजेला और केट घर से बाहर निकलते हैं, तो वहां सड़क पर फिर पुलिस ज़ॉम्बीज को अरेस्ट कर रही होती है जो एक दूसरे को काट रहे हैं।
अब ये मंजर देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं, इसलिए दोनों वापस डरकर घर के अंदर चली जाती हैं। तभी एंजेला को मैट का एक मेल मिलता है जिसमें उसने दोनों को एक जगह आने के लिए कहा हुआ है जहां से ये लोग हेलीकॉप्टर के जरिए शहर छोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि जिम को हेलीकॉप्टर चलाना आता है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में ड्राइवर को लेकर सिर्फ 4 लोग ही जा सकते हैं। वहीं इधर कोल होश आने पर माइकल को किसी तरह संभाल लेता है और दोनों देखते हैं कि पीटर भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है। उसको देखकर कोल को ध्यान आता है कि मुझे भी तो ज़ॉम्बी ने हाथ पर काट लिया था, इसलिए वो माइकल से ऐसी दवा मांगता है जिससे ये इन्फेक्शन रुक जाए। इस पर माइकल उसे 3 इंजेक्शन देता है जिससे 18 घंटों तक कोल ज़ॉम्बी नहीं बन पाएगा। अब कोल धीरे से माइकल के साथ जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है, वैसे ही कोल का साथी अचानक माइकल को चाकू मार देता है। दरअसल उसे ऐसा लगा कि वो ज़ॉम्बी बनकर बाहर निकले होंगे, इसलिए उसने डर की वजह से ऐसा कर दिया। इसी दौरान उसकी नजर कोल के जख्म पर जाती है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि कोल भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वो कोल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कोल उल्टा उसी को गोली मार देता है। इसके बाद अचानक इन्फेक्शन के कारण कोल तड़पने लगता है और ये देख वो तुरंत उन 3 इंजेक्शन में से एक इंजेक्शन लगा लेता है। फिर उसको थोड़ा आराम मिलता है। अब क्योंकि पूरी बिल्डिंग में ही ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं, इसलिए छिपते छिपाते कोल किसी तरह बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। कोल उनमें से कई को बुरी तरह मारता है और किसी तरह अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। फिर हमें केट और एंजेला को दिखाते हैं जो घर से अपनी गाड़ी पर निकल चुकी थी, जिनके वहां से जाते ही कोल वहां पर पहुंच जाता है और फिर अंदर जाने पर उसको गाड़ी का नंबर भी पता चल जाता है जिससे केट और एंजेला निकली हैं, इसलिए उनका पीछा करने के लिए वो तुरंत वहां से निकलता है। दूसरी ओर स्टीव और जोई को भी टीवी के जरिए इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बारे में पता चल जाता है, जिसे सुनकर जोई को एंजेला की बहुत चिंता होती है और अब वो उसके पास जाने का मन बना लेता है। पर यहाँ स्टीव उससे कहता है कि पागल मत बनो, क्योंकि वो इतनी समझदार है कि खुद को बचा ले। बाकी सफरा तफरी में भला तुम उसको कैसे ढूंढोगे, इसलिए हमें अभी यहीं रुकना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। तो वहीं दिखाते हैं तो केट और एंजेला की गाड़ी ट्रैफिक में फंसी होती है। इस दौरान वो देखते हैं कि वहाँ सभी लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। ये मंजर देखकर एंजेला तुरंत वहां से अपनी गाड़ी निकालकर भाग जाती है, जिसका कोल अभी भी पीछा कर रहा है। हालांकि उसकी गाड़ी के सामने अचानक से एक ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देता है, फिर कोल गोली मारकर उससे भी मार देता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी कांच तोड़कर गाड़ी के अंदर चलाता है, जिसे कोल अब गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, मगर वो ज़ॉम्बी मरने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए मजबूरी में कोल उस गाड़ी को छोड़कर वहां खड़ी टैक्सी से एंजेला का पीछा करने लगता है। इसी दौरान अचानक से कोल की गाड़ी की गैस खत्म हो जाती है और साथ ही वहां काफी सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। इसलिए अब एंजेला को भूलकर वो अपनी जान बचाने के लिए उनसे भागने लगता है, फिर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है, जिसे ज़ॉम्बीज बिना देखे ही चले जाते हैं। इधर एंजेला की गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए उसे रिपेयर करवाने के लिए वो स्टीव के पास जाती है, जहां उसकी मुलाकात स्टीव के साथ जोई से भी होती है। जोई एंजेला के पूछने पर बताता है कि मैं बेल पर बाहर आया हूँ। एंजेला भी बताती है कि मैं और केट मैट के पास जा रहे हैं, जहाँ से हम हेलीकॉप्टर में बैठकर इस जगह से निकल पाएंगे और उस हेलीकॉप्टर को मैट का दोस्त जिम उड़ाएगा। अभी यहाँ पर तो 6 लोग हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में सिर्फ 4 लोग ही आ पाएंगे। इन सभी बातों को सुनकर जोई एंजेला से कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि यहीं रहोगी क्योंकि यहाँ पर सुरक्षित है हम सब। और फिर इस बात पर दोनों पति पत्नी के बीच बहस भी होती है। इसी बीच दरवाजे को काफी जोर से कोई नॉक करने लगता है, जिससे इन्हें लगता है कि ये पक्का ज़ॉम्बीज है, लेकिन फिर भी जोई दरवाजा खोलने का रिस्क लेता है, जिसे खोलते ही एक कपल अंदर आता है जो एक ज़ॉम्बी से भाग रहे होते हैं और अगले ही पल वो ज़ॉम्बी भी वहां पर आ जाता है, जिसे स्टीव को एक गन शॉट से उड़ाना पड़ता है। इसके बाद पूछने पर वो कपल पहले अपना नाम बताता है, जो कि जेफ और लारा होते हैं। साथ ही वो आगे बताता है कि ये ज़ॉम्बी असल में उनका दोस्त था जो इन्फेक्ट होते ही उनके पीछे आ गया। यहाँ इसी दौरान एंजेला को खोजते हुए कोल भी पहुंच गया है, क्योंकि उसने बाहर एंजेला की गाड़ी देखी थी। पर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, वहां पर एक बार फिर वो दर्द से तड़पने लगता है, जिस दौरान वो उस इंजेक्शन का दूसरा डोज भी लेता है। इसका मतलब यह है कि अब उसको जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही इंजेक्शन बचा हुआ है। इसी बीच वहां पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज आकर हमला कर देते हैं, जिनसे कोल सभी की लड़ने में मदद करता है। सभी ज़ॉम्बीज को मारने के बाद कोल उन सबको ज़ॉम्बीज को मारने और उनसे बचने के तरीके बताता है। यहाँ जेफ और लारा जोई को देखकर पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक पेपर में पढ़ा था कि जोई ने 14 साल के बच्चे को इसलिए मार दिया क्योंकि वो बोर्ड चुराने की कोशिश कर रहा था। अब कोल उन सभी से कहता है कि हमें अलग अलग गाड़ियों से इस शहर से बाहर निकलना चाहिए। फिर एंजेला उसे हेलीकॉप्टर से जाने वाले प्लान के बारे में बताती है, और अब क्योंकि ये सभी 9 लोग हैं और हेलीकॉप्टर में सिर्फ 4 ही जा सकते हैं, तो ये बात सुनकर कोल कहता है कि ये भी प्लान सही है, बस हेलीकॉप्टर को 3 ट्रिप मारनी पड़ेंगी, मैं सबसे आखिर में जाऊंगा। उसकी इस बात को बीच में काटते हुए जोई कहता है कि ये बहुत ही घटिया आइडिया है, क्योंकि 3 ट्रिप मारने में हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाएगा। दरअसल जोई चाहता है कि एंजेला उसी के साथ वैन में जाए, जहां वो उसकी हिफाजत कर पाए। इस बात को लेकर जोई और कोल में बहस भी होती है, जिसे छोड़कर एंजेला अंदर चली जाती है। यहाँ मौका देखकर कोल उससे अकेले में बात करने के लिए आता है, जहां वो उसको अपना आईडी कार्ड दिखाता है और बताता है कि इस कंपनी के एक्सपेरिमेंट का तुम हिस्सा बनी थी।
जिसमें 30,000 लोग शामिल हुए थे। वो सभी दवा के साइड इफेक्ट के कारण ज़ॉम्बीज में बदल गए। लेकिन तुम एकदम ठीक हो, मतलब कि तुम्हारे जरिए इस दुनिया को बचाया जा सकता है, जिसके लिए मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाते हुए एक लैब लेकर जाऊंगा। अब ये बात सुनकर एंजेला चिढ़ जाती है, क्योंकि वो मजबूरी में उस एक्सपेरिमेंट में शामिल हुई थी। फिर एंजेला कोल को जाने के लिए कहती है, जिसके बाद उस जगह जोय आता है, जिसे एंजेला बताती है कि तुम जेल गए तो पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए मैंने पैसों के लिए एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने का फैसला किया, पर मैं अब किसी का चूहा नहीं बनना चाहती। साथ ही वो जोई से ये भी बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और ये सुनकर जोई काफी खुश होता है। वो कोल से जाकर सीधा कह देता है कि एंजेला तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ वैन से आएगी, क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इसी बीच हमें मैट और जिम को दिखाया जाता है, जो ज़ॉम्बी से बचकर स्टेशन के बाहर की तरफ भागते हैं। पर जब तक वो पानी में बोट पर बैठते उससे पहले एक ज़ॉम्बी जिम को काट लेता है। फिर भी ये लोग निकल पड़ते हैं और ज़ॉम्बीज पानी को देखकर रुक जाते हैं, मतलब कि उन्हें पानी से डर लगता है। ये बात मैट नोटिस कर लेता है। इधर स्टीव के गैरेज में एक बार फिर कई सारे ज़ॉम्बीज का अटैक होता है, जिससे ये लोग लड़ते हुए किसी तरह बचकर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मैट और जिम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इन्हें हेलीकॉप्टर मिलेगा। मैट जिम को बोट में ही छोड़कर हेलीकॉप्टर देखने के लिए चला जाता है। जहां पहुंचते ही वो देखता है कि ज़ॉम्बीज ने हेलीकॉप्टर की हालत पूरी तरह से खराब कर दी है। और इसी बीच उसका दोस्त जिम भी अब तक ज़ॉम्बी में बदल चुका है, जिसे ना चाहते हुए भी मैट को मारना पड़ता है, क्योंकि उसने मैट पर हमला किया था। इधर नई छिपने की जगह पर स्टीव, केट, लारा और जेफ पहले पहुंच जाते हैं। दरअसल जब गैराज में ज़ॉम्बी का हमला हुआ था तो जेफ को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया, और अब दोनों ही पति पत्नी नहीं चाहते कि उन्हें कोई किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। साथ ही वो हेलीकॉप्टर में जाना चाहते हैं, इसीलिए दोनों प्लान बनाते हैं कि वो मौका मिलते ही एक एक करके सभी को मार देंगे। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी केट को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे स्टीव बचा लेता है। यहाँ बेचारा स्टीव आखिरकार इन्फेक्ट हो ही जाता है। उसे ऐसा देखकर जेफ और लारा तुरंत अंदर जाकर उसे अंदर से बंद कर देते हैं। इसी बीच वहां पर कोल, जोई और एंजेला भी पहुंच जाते हैं, जिनके आने की आवाज को सुनकर जेफ दरवाजा खोल देता है और फिर केट उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाती है कि तुमने दरवाजा बंद क्यों किया। यहाँ एक बार फिर जोई और कोल में कहासुनी हो जाती है, जिस पर कोल कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जैसा मैं तुम भी वैसा बनो। बाकी रही एंजेला की बात, तो उसे मैं अपनी आखिरी सांस तक बचाऊंगा। यहाँ कोल अब जोई को एक गन देता है ताकि वो उसे स्टीव को दे सके। जोई काफी भारी दिल से स्टीव को गन देता है, जिससे स्टीव ज़ॉम्बी बनने से पहले ही खुद को मार देता है। अब क्योंकि ये जगह सुरक्षित नहीं होती, इसलिए ज़ॉम्बी से बचने के लिए वो सभी एक वैन में निकलते हैं, जिस दौरान अचानक से पीछे और आगे दोनों जगह से कई सारे ज़ॉम्बीज इनकी वैन पर अटैक करने लगते हैं। उनसे बचने की अफरा तफरी में कोल गलती से उस गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, जिसकी वजह से सभी पर चोट आती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता सिवाय केट को छोड़कर, क्योंकि उसके गले में एक सरिया घुस गया होता है, जिस वजह से उन्हें उसे वहीं छोड़ना पड़ता है और उसके ऊपर ज़ॉम्बीज टूट पड़ते हैं। ये लोग किसी तरह हेलीकॉप्टर वाली जगह पर पहुंच ही जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात मैट से होती है, जो बताता है कि ज़ॉम्बीज पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसलिए हम उसी के सहारे यहाँ से निकलेंगे। ये लोग जब बोट की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, तभी इन्फेक्शन के कारण जेफ भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है, जिसको देखकर लारा एंजेला की गर्दन पर चाकू रखकर कोल से कहती है कि तुम मेरे पति की मदद करो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। पर इसी दौरान जोई लारा की गर्दन पर बंदूक रखकर एंजेला को छुड़ा लेता है और साथ ही कोल लारा के पांव में गोली मारकर वहां से चला जाता है। इससे होता यह है कि सारे ज़ॉम्बीज जेफ और लारा पर एक साथ टूट पड़ते हैं। इसी बीच मैट पर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, जिसे जोई रोकने की कोशिश करता है, और इस चक्कर में ज़ॉम्बीज उसे भी काट लेते हैं। अब क्योंकि वो भी इन्फेक्ट हो चुका है, इसलिए वो एंजेला को मैट के साथ जाने के लिए कहता है। इस दौरान जोई और कोल ज़ॉम्बी से लड़ने का फैसला करते हैं और इस लड़ाई में जोई इन्फेक्ट हो जाता है। कोल वहीं बने गोदाम के अंदर छिप जाता है, पर उसने अब फैसला कर लिया है कि वो तीसरी डोज नहीं लेगा और इस कंपनी के साथ मिलकर उसने जो शुरू किया था उसी के साथ लड़ते लड़ते वो अपनी जान दे देगा। कोल एक चेन शो लेकर ज़ॉम्बी से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ होती है ये मूवी खत्म। बाकी दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।